ईमानदारी की बात करके गुंडे और मवालियों के हवाले पूरे देश का सपना बेच दिया। 17 तारीख को मोदी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, तो अपने ड्रामा को, अपनी कला को दिखाना चाहते हैं, वो शहीद होना चाहते हैं। सरकार की कोई भी आज तक कोई ना भ्रष्टाचार ना कोई आरोप है, वो तो सिर्फ बेरुपयों की तरह क्या हुआ, भ्रष्टाचार से उसके गले की खांसी तक बंद हो गई है और जिंदगी लिख दी। वैसे वैसे महान पुरुषों को, साथियों को इन्होंने धोखा देके मुख्यमंत्री बना, यमुना सफा कर देंगे, दिल्ली झील की नदियां कहलाएंगी। और ये आदमी कहीं कहीं सबसे बड़ा ईमानदार बनकर सबसे बड़ा डकैत और चोर उचक्का बन गया कहीं ना। और शराब घोटाला में इतना घोटाला किया कि उसने आलीशान कहीं कहीं शीश महल खड़ा कर दिया कहीं कहीं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल 17 तारीख को दे रहे हैं इस्तीफा। जिस दिन मोदी जी का जन्मदिन है उस दिन वो इस्तीफा देने वाले हैं। आखिर क्यों इतना बड़ा वो निर्णय ले रहे हैं, आइए बनारस की जनता से हम जानेंगे दिल्ली का क्या है हाल और क्या सोचती है बनारस की जनता दिल्ली के बारे में और केजरीवाल के बारे में। पहले मैं आऊंगा आपके पास, क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। केजरीवाल इस्तीफा देने वाले हैं 17 तारीख को, जिस दिन पीएम का जन्मदिन है। केजरीवाल ने जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को धोखा दिया है, ईमानदारी की बात करके गुंडे और मवालियों के हवाले पूरे देश का सपना बेच दिया। देश की जनता इस आदमी से बड़ी उम्मीद लगाई थी कि ये ईमानदारी की काम करेगा, ईमानदारी की बात करेगा। ये आदमी निहायत बेईमान, निकम्मा और एक नंबर का फ्रॉड है। इसने जनता के साथ विश्वासघात किया है, लोकतंत्र को धोखा दिया है। इस आदमी का कोई भी देख ले, इस आदमी की केवल प्राथमिकता सत्ता, सत्ता और सत्ता है। इसके लिए जनता का कल्याण कोई माले ना। हाँ, यह आदमी मार्केटिंग का उत्साद है। इसने मिट्टी को सोना बता के बेच दिया। क्या बेच दिया? अपना विचार, आदर्श की बात किया और बेईमानी का काम किया। बात आदर्श की किया। बताइए, भगत सिंह से ही अपनी तुलना कर रहे हैं। अरे भगत सिंह ने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, तुमने तो जनता का, दिल्ली का सर्वस्व छीन लिया। अरबपति हो गए, करोड़ों के महल में तुम रह रहे हो। इसका जिस दिन ये मुख्यमंत्री हुआ है ये आदमी, उसके एक हफ्ता पहले का चेहरा देख लीजिए, फोटो उपलब्ध है, देश के लोग देख लें। और मुख्यमंत्री होने से जेल जाने के पहले का इसका चेहरा देख लें। ये तो लाल हो गया लूट के, दिल्ली वालों को माला माल हो गया। पंजाब को लूटा, दिल्ली को लूटा। जिस तरह अब्दाली ने लूटा, लुटेरों ने लूटा, उस तरह केजरीवाल ने भी देश को लूटा। कहाँ से लूटा? फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, सारी चीजें दी है, तो कहाँ से, कैसे कह रहे हैं? लूटा रहे हैं ना। बिजली जो है मैसिव कैपिटल आइटम है। दुनिया में किसी देश में नजीर नहीं है कि बिजली फ्री बिकती हो। आप फ्री बिजली दे ही नहीं सकते, बिजली पूंजी का काम है। और बताया, आप जिस स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल मार्केटिंग है। 4-6 10 20 स्कूल बना दिए, उसी की मार्केटिंग हो रही है। बढ़िया स्कूल तो क्या है कहना आपका केजरीवाल को लेकर? आज इस्तीफा देने वाले हैं, अगर इस्तीफा देंगे तो कौन बैठेगा उनकी जगह? जैसे कि अंकल ने कहा कि वो मार्केटिंग का उस्ताद है, तो वो मार्केटिंग का उस्ताद है। उसने अपने मुख्यमंत्री बनने के साथी कुमार विश्वास, अन्ना हजारे, अन्य व्यक्तियों को, प्रशांत भूषण जिसने कि पैसा दिया, सहयोग दिया, कुमार विश्वास ने न जाने कितनी कविताएं लिखी, जिंदगी लिख दी। वैसे वैसे महान पुरुषों को, साथियों को इन्होंने धोखा देके मुख्यमंत्री बना, यमुना सफा कर देंगे, दिल्ली झील की नदियां कहलाएंगी, धूल धक्कड़ बंद हो जाएगा। योगेंद्र यादव जैसे विद्वान को पागल बना के छोड़ दिया सड़क पे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की, मुस्लिमों का वोट लिया, हिंदुओं को फ्री बिजली और फ्री पानी के नाम पे बेवकूफ बनाया। और आज जनता उसकी हकीकत को जब जान गई और जब वो फंसने वाला है, वो वैसे भी जाने वाला है, तो वो केवल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए कि हम मार्केट में बने रहे, तो हम भगत सिंह हैं। अन्ना हजारे खुद उसके बारे में बुरा भला बोल चुके हैं, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ये जो घड़ियाल का आंसू वो बहाता है, उसको कोई बहा नहीं सकता, वो केवल केजरीवाल ही बहा सकता है। इतना अंतर्राष्ट्रीय फ्रॉड मैंने जीवन में नहीं देखा। बोलता कुछ है, करता कुछ है। दिल्ली में जगह जगह पानी की समस्या, गड्ढे की समस्या, ट्रैफिक की समस्या, वहाँ का ऑक्सीजन लेवल इतना गंदा है, इतना गंदा है ऑक्सीजन लेवल कि वहाँ के फेफड़ों को
कितने % वहाँ पेपरों के हैं, ये WHO ने बताया कि दिल्ली की हवा सबसे गंदी हवा है। यमुना के बारे में आप देख ही रहे हैं, यमुना में झाग है, झाग, लोग वहाँ बर्फ समझ के जाते हैं, जो सैलानी आते हैं फिर बाद में देखते हैं कि तो गंदगी है, जहाज है। तो कहने का मतलब वैसा प्राउड आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा। ये कहा था कि मेरे बच्चों की कसम मैं लाल बत्ती नहीं लूंगा, मैं अपने माँ बाप बच्चों की कसम खाया करता हूँ, मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा। आज विश्व की ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिसको उसने छोड़ी हो। केवल एक बार मेट्रो में सफर कर लिया, मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं तो आम आदमी हूँ, मैं तो सर पर झाड़ू रखता हूँ। अगर झाड़ू कोई रखता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी रखते हैं, जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लगातार झाड़ू चला रहे हैं, सफाई अभियान कर रहे हैं, गली मोहल्ला स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं। आज कम से कम देश की जनता में स्वच्छता का एक मति आया है, एक बुद्धि आया है कि हमको अपना गली मोहल्ला साफ होना है। क्योंकि कांग्रेस ने और लोगों ने, जो एक पेरेंट्स होता है ना, अपने बच्चों को जब बिगाड़ देता है तो सुधारने में समय लगता है। आज कम से कम हमारे बनारस में बहुत सुविधाएं बढ़ गई, बहुत सफाई हो गई। नहीं तो एक हजार किलोवाट का हाइड्रोजन गलियों के नुक्कड़ पे लगता था। आप अंकल जी से पूछ सकते हैं, यही जौनपुर, मिर्जापुर, आजमपुर जाने के लिए 3-3, 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, और आज सट एकदम गुजरू बेंगलोर की तरह सड़कें हो गई हैं, विदेशों की तरह सड़कें हो गई हैं। ये केजरीवाल जाने वाला है सत्ता से, बस वही बहाना है, नाटक के नौटंकी है। इसका पूरा परिवार नौटंकी करता है, रोता है, गाता है। ये सब जेल जाने वाले हैं, मुख्यमंत्री बनाने जा अपने बीबी को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। ये जेल जाएगा, अभी दोबारा जेल जाएगा। ये शराब बेचवा रहा है, ये शराब माफिया है, ये गली गली शराब का दुकान बेचवा रहा है, ये शिक्षा नहीं दे रहा है। आप एक भी इसका स्कूल दिखा दीजिए दिल्ली के अंदर, केवल रंग पेंट से स्कूल की शिक्षा नहीं होती है। अगर स्कूल देखना है तो जाके देखिए, हमारे विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी ने ये खंडहर स्कूल को जाके स्मार्ट स्कूल बना दिया। मछुदरी पे जो आजादी के समय से उसी तरह खंडहर था जिसमें हम लोग के बाप दादा पढ़ा करते थे, वहाँ कोई पूछने नहीं जाता था। आज देख लीजिए, वहाँ दो विश्व स्तरीय बिल्डिंग बनकर तैयार है, जिसमें माँ बाप अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने का काम करते हैं। इसी तरह विधानसभा में और बनारस में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में न जाने कितने स्मार्ट स्कूल बनकर तैयार हैं। इसको जमीनी काम करते हैं। केवल एक जर्जर भवन को रंग पेंट कर दे के शिक्षा का भवन बनाने से ये नहीं होता है। ये सब केवल दिखावा है, छल है। ये जेल जाएगा, और ये तो पद से जाना ही है, सरकार जानी ही है इसकी। इनके जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं, अक्सर आप टीवी पे देखे होंगे, क्या नाम है, पंजाब के मुख्यमंत्री हमेशा शराब पी के लड़खड़ाते हुए मिल जाते हैं। इनके गार्ड इनको पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं। जिनके मुख्यमंत्री ही शराब हो तो वो तो पंजाब तो जानते ही है, कई तो फिल्म बनती है, उड़ता पंजाब, तो ढलता पंजाब, तो लुढ़कता पंजाब, यही है इनका खेला। केजरीवाल को लेकर इस्तीफा देने वाले हैं, वो क्या सोच रखते हैं आप उनको लेकर? ये एक बेरूपिया है, दिल्ली की जनता समझ चुकी है, और पूरा घोटाला भ्रष्टाचार पूरे दिल्ली में चरम सीमा पे इसने दिखा दिया है। पूरी पब्लिक, पूरी वहाँ की जनता समझ चुकी है। उसकी सरकार जाने वाली है। वो एक इसका ये दोहरी चाल कर लिया जाए कि उसको लग रही है कि हमारी गद्दी वापस आने वाली नहीं है, और उसका ये सोचा समझा सब साजिश है। उसको पता है कि आज मैं निकला हूँ, कल मैं फिर जाऊँगा। उसकी पूरी जांच हो रही है, और उसको ये भी पता है कि मैं सरकार भी नहीं चला पाऊंगा। यदि ये इसको दम है तो वो अभी अपने नाम पर अपने आप को प्रमोट करके चुनाव लड़ जाए। ये तो मुझे इतना जानकारी है, वहाँ की दिल्ली का जितनी जनता है वो इसको कोई भी एक वोट भी नहीं देगा। क्या लगता है कौन बैठेगा सीएम केजरीवाल की जगह? क्या लग रहा है आपको? मैं अरविंद केजरीवाल को एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि यदि उसको किसी की पराकाष्ठा देखना है तो उत्तर प्रदेश को देख ले। यहाँ के सांसद मोदी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं। जिस तरीके से कोई भी कार्य किए, कोई भी आज तक कोई ना भ्रष्टाचार ना कोई आरोप है, वो तो सिर्फ बेरुपयों की तरह क्या हुआ, भ्रष्टाचार से उसके गले की खांसी तक बंद हो गई है, और जनता बहुत जल्दी उसको रिजल्ट देने वाली है। और क्या है कहना है आपका केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर? केजरीवाल जनता का विश्वास का गला घोटा है और ईमानदार बनकर कर आया जनता के बीच में, जनता से वोट लिया, जनता के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी किया। जिस तरह मतलब कहीं कहीं वो बाबा भारती और खड़ग सिंह डाकू का नाम सुने होंगे, हम लोग पढ़े थे 7वीं 8वीं क्लास में, जिसने
अंधा और लंगड़ा लूला बनकर कहीं के न बाबा भारती का घोड़ा कहीं के न खड़क सिंह डाकू ले भागा। और ये आदमी कहीं के न सबसे बड़ा ईमानदार बनकर सबसे बड़ा डकैत और चोर उचक्का बन गया कहीं के न। और शराब घोटाला में इतना घोटाला किया कि उसने आलीशान कहीं के न शीश महल खड़ा कर दिया कहीं के न। मुख्यमंत्री का पूरे भारत में वैसा आवास तो कहीं नहीं देखेंगे, पूरे 2500-2600 प्रांतों में नहीं देखेंगे, यहाँ तक कि विदेशों में नहीं। उसका 55-56 लाख का पर्दा है, टाइल्स मार्बल ईरान से आया है, करोड़ों का आया है। इसीलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं क्या? इतनी तो फरवरी में चुनाव है। हाँ, चूंकि अब उसका अधिकार सब हनन सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार उसका छीन लिया है, बिना एलजी के आदेश से कहीं वो फाइल पर नहीं कर सकता, तो इसलिए ड्रामाबाजी है। इसलिए वो फरवरी का चुनाव नवंबर में कराना चाह रहा है। क्या कहना चाहते हैं सीएम केजरीवाल को लेकर, जिस तरीके से इतना बड़ा वो इस्तीफा देने वाले हैं? जैसे ही वो बाहर आए उन्होंने कह दिया लोगों से, जनता से। केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्हीं की एक शाखा इकाई। केजरीवाल एक बहुत बड़ा ड्रामेबाज आदमी है, जिसे गांव में देहात में कहते हैं रंगा सियार। तो वो ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है, और उन्होंने दिल्ली की जनता को लच्छेदार विचारों से, बातों से ठगा है और आर्थिक रूप से शोषण किया है दिल्ली का। एक प्रतिद्वंद्विता चल रही है भाजपा नेताओं की, उनकी कितने बड़े बहुरूपिया हैं, तो उनसे बड़े बहुरूपिया हम हैं, समझ रहे हैं? तो इसी क्रम में वो 17 तारीख को मोदी, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, तो अपने ड्रामा को, अपनी कला को दिखाना चाहते हैं। वो शहीद होना चाहते हैं, शहीद होना चाहते हैं। अरे किसी के जन्मदिन पर तुम इस्तीफा देके क्या बताना चाहते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? ये लगातार ड्रामा कर रहा है, ड्रामेबाज है, और ये भाजपा नेताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है। तुम जितने बड़े ड्रामेबाज हो, उससे बड़ा मैं ड्रामाबाज हूँ। तो उसी क्रम में ये अपने जो इनके कार्य है, इन्होंने जो डेट चुना है, इसी ड्रामे के हिसाब से चुना है। मोदी के जन्मदिन से केजरीवाल के इस्तीफा से क्या मतलब? ये दोनों एक चट्टे बट्टे हैं। अब उसमें कौन छोटा कौन बड़ा है, अपना रामलीला हो रहा है। देखिए केजरीवाल को लेकर यही बयान आ रहा है कि रामलीला हो रहा है, और इस तरीके की चीजें केजरीवाल ने जो 17 तारीख की डेट रखा है, जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, उस दिन वो क्या साबित करेंगे इस्तीफा देकर देश के लिए, वो बहुत बड़ी बात होगी। और प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा उनके इस बयान से लेकर, इस इस्तीफे को लेकर क्या है कहना आपका। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।